सतलोक से चलकर आए शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान होने के लिए आए। तो उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी भी ब्राह्मण थे, चारों वेदों के, गीता के और 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद जी थे। वो भी सुबह सुबह स्नान वहाँ उस पवित्र जल में करने जाते थे और वहीं बैठकर एकांत स्थान पर अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त उस साधना का अभ्यास करते थे। उस दिन भी जब वो परमात्मा सतलोक से जब आए तो क्या देखा अष्टानंद ने कि ऊपर से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला आ रहा है। अब जो उसने ऊपर को देखा तो एकदम उसकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, हमारी आंखें ज़्यादा समय नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं, या दूसरी तरफ हम करके देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद की जब आंखें खुली तो क्या देखा उसने, आंखें बंद करी, उसमें भी दिखाई देता है वो आकार। क्या देखा कि नवजात शिशु दिखाई दे रहा है उसको, और उसी का वो प्रकाश था। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आते ही वो परमात्मा ने वो सारा अपना प्रकाश सिमेट लिया और नवजात शिशु रूप में वहाँ पर विराजमान हुए। अष्टानंद जी तो उठकर चले गए, भी ये अपने गुरु जी से पूछूंगा मैं कि मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। तो वो इसलिए उठकर चला गया। जाकर के रामानंद जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से एक प्रकाश का गोला आता देखा, उसको मैं देख नहीं सका, मेरी आंखें बंद होगी। फिर मैंने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु नजर आया। ये क्या लीला थी, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ मेरा भ्रम है। तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा ऐसी स्थिति जब होती है तो ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में स्थान पाएंगे और फिर बाहर आकर लीला करेंगे। अब रामानंद जी को इतना ज्ञान था कि इनके अवतार माँ से पैदा होते हैं, हर ये अवतार तो परमात्मा है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, स्वयं आकर वहाँ प्रकट हुए। नीरू निमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए जा रहे थे और पहले दिन किसी ने, रिश्तेदार ने आकर वह नीमा चंगरा दी कि उसका संतान थी को ना, उम्र 60 के आसपास होगी थी। अब कोई रिश्तेदार आता है तो वो यही इंजेक्शन लगाया करता जिसका संतान ना हो। हे भगवान, एक जातक तो चाहिए था, हे परमात्मा एक बालक तो होना चाहिए था थारे, तुम्हारा भी संसार में साझा हो जाता। अब ये ज्ञान था हमारा। कोई आ गया ऐसे पहले दिन, भूल सी पड़ रही थी, वो ताज़ा कर गई कोई माई आकर उसने। तो सुबह उठकर नीमा रोती हुई जा रही थी और नीरू भी कहाँ स्नान करने के लिए जहाँ वो प्रतिदिन जाया करते थे, लहर तारा पर, तालाब पर। अब नीमा रोती हुई चल रही है और कह रही है, और ये भगवान शिव के पुजारी थे, बेशक मुसलमान बन गए थे पर वो अर्धत नहीं निकले भगवान शिव जी उनके। भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान शिव जी, आपके घर में के बालकों की कमी होगी, आप तो समर्थ दाता हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे भी एक लाल दे देते, एक बालक दे देते, ये भगवान मेरा भी संसार में साझा हो जाता। और न्यू कह के फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, नीमा पहले देखो अगर हमारे भाग में होता तो भगवान दे ही देते, अब आंखें खराब ना करे तू, हमारे भाग में बालक है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, आंखें तो खराब कर लेगी और दूना दुख होगा, तो मत रो। उसको सांत्वना देता देता वो पहुंच गए स्नान करने उस स्थान पर। अब पहले नीमा स्नान करने गई, स्नान करके वो बाहर आ गई ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय अंधेरा सा होता है। नीमा स्नान करके बाहर आ गई, 10 15 20 मिनट जिसी उसने लाई
उसके बाद फिर वो नीरू चला गया स्नान करने के लिए उस तालाब में। कुछ देर के बाद 15 आध घंटा पौना घंटा उन्होंने लग गया ऐसे। तो वो जिस वस्त्र को बांध कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए कपड़े बदल कर पुनः फिर किनारे गई वो उस कपड़े को धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। उस समय तक कुछ रोशनी सी छिटक आई थी। सुबह का जो रोशनी होता है एकदम अंधेरा दिखा करे और एकदम उजाला हो जाता तकरीबन एकदम फटाफट सा। तो जो ही वह किनारे पर पहुंची तो क्या देखा उसने, कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। पहले उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। परमात्मा ने क्या कर रखा था, अपने कमल के फूल पर विराजमान होकर के और पैर हिला रहे थे पैर। तो उसने देखा, उसने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि तो बालक है। ओए तो बालक है, बच्चा है हे भगवान। तो उसने अपने पति से कहा कि देखना जी बालक, देखो जी कमल के फूल पर बच्चा है, उठाइए ये डूबेगा। अब वो नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे करके गोते मार मार के। वो कहने लगा, नीमा तू कति मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। ये परमात्मा इसको सद्बुद्धि दो, ये अपनी आंखें खराब ना करे। जल में कहाँ से बच्चे आते हैं। तो उसने फिर कहा जोर से कसक के साथ, सचमुच देखना दे, डूब गया। अब फिर वो विवश होकर देखने लग गया कि ये अब कुछ सुर बदल दिया इसने। जिधर संकेत करी थी क्या देखा, कमल के फूल पर बालक। आव देखा ना ताव देखा, फटदेशी तोड़ लिया समेत और अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। बोलो सतगुरुदेव। अब नीमा उस बच्चे ने लेके बाहर आ गई। अब पुण्यात्माओं, जिस भगवान के लिए हम तड़प रहे हैं उसके नाम लेने रोम रोम खड़े होते हैं हमारे। और जिस माई ने, जिस आत्मा ने उस परमात्मा को सीने से लगाया, एक बालक तुल प्यार किया, कभी उसका मुख चूम रही थी, कभी ऊपर सीने से लगा रही थी और सौ शुक्र मना रही थी अपने शिवजी भगवान के। पुण्यात्माओं ने भगवान के 9 नंबर बनते रहे। करे करा हुए साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जा। जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब नीरू नीमा कहते नहीं होगी, भगवान शंकर ने दे दिया बेटा, पुत्र मिल गया है। और वो थे खुद देने वाले, खुद ही दाता, वहां उसकी गोदी में बैठे थे। तो पुण्यात्मा, अभी तक हम यही भूल में रह गए। अब ये हमारा पिता है, हम सबका जनक है और अपने बच्चों का अपने पिता और माता को ही चिंता रहता है, फिक्र रहता है। तो जो भी कोई साधना हम करते हैं या पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो ये परमात्मा ही देता है और निमित्त बनाता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो इस प्रकार इनको ही हम पूज्य मानने लगे, उस मालिक को भूल गए। तो वो ज्ञान कराने के लिए वो दाता स्वयं आते। तो जो प्रसंग चल रहा है आज का, अब सोरठ करके दास चलता है। अब नीरू नीमा दोनों उस बालक को घर ले आए। नीरू ने चाहा था कि इसको ना ले चले, लोग विरोध करेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, इसके माता पिता बताओ। तो वहाँ काफ़ी उनका दोनों पति पत्नी का भी विवाद हुआ था, लेकिन नीमा नहीं मानी थी कि मैं इस बिना मर जाऊंगी पर इस बच्चे ने छोड़ूंगी नहीं। नीरू ने कहा था तो इसको यही छोड़ दे, ये बच्चा भी छीन लेगी जनता और हमें नगरी से निकाल देंगे। वो कहने लगी मैं इसको लेकर देश निकाला भी ले लूंगी पर इसको छोड़ूंगी नहीं। तो परमात्मा ने स्वयं कहा था कि नीरू तो मुझे घर ले चल, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर ये डर गया था कि कहीं कोई फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध आत्मा हो, तुझे बद्दुआ दे दे। चुप करके आ गया, बोलिया नहीं। फिर अब बात को ज्यादा ना बढ़ा करके दास क्या कहना चाहेगा कि 25 दिन के हो गए ये भगवान, 25 दिन के लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए। ना दूध पीवे यहाँ के संसार का, ना अन्न खावे, और शरीर ऐसा पुष्ट
जैसे बालक 1 किलो दूध डेली पीता हो। अब 25 दिन बीत गए, नीमा की चिंता का ठिकाना नहीं रहा और उसने देख लिया ये बालक मरेगा जब खाता ना पीता। अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, या तो आपने यो लाल देना नहीं था, हे मालिक अब देकर ले रहे हो, आपकी दासी ये बालक मर गया तो साथ मरूंगी, उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगी, इसकी मृत्यु होती मैं जी नहीं सकती। अब परमात्मा कबीर जी वहां लेटे हुए उनके घर में और प्रार्थना कर रहे शिव जी थे। तो परमात्मा ने देखा कि अब बुढ़िया मरेगी और मेरा के मरना में तो ना पीऊँ खाऊं तो भी मालिक से हो। तो शिव जी को प्रेरणा करी दाता ने, ना तो वह रोज रोया करती, पहले ना आया शिव जी को प्रेरणा की। शिव मंडल में ऊपर इनकी राजधानी में रहते हैं ये देवता, उसको एकदम चौंकने हुए शिव जी के कौन पुकार रहा तुझको। वहां से एक साधु का रूप बना के, संत का रूप बना के शिव जी आगे पूछा कि माई क्यों रो रही है। उसने अपनी सारा दुख बताया कि मेरे भगवान शिव जी ने एक पुत्र दिया, हमारे संतान नहीं थी, कमल के फूल पर मिला, अब ये कुछ खाता पीता नहीं महाराज, अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, मेरा यूं दुख से। तब परमात्मा को शिव जी ने कहा साधु रूप में कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वो अल्याई पालने में तो ठाक है। अब माई ने सोचा साधु संत के पास बड़ी विद्या होती है, तो बच्चे को इसके चरणों में डाल दूं, ये जीवन दान दे देगा। तो साधु के चरणों में डालना चाहा कबीर जी बच्चे को, तो परमात्मा उसके हाथों से उठकर, नीमा के हाथों से छूटकर हवा में रुक गए भगवान शंकर के सिर के बराबर में। अब वो हैरान थी। अब वह नीमा तन्नो सोच रही थी बाबा जी बड़ा करामाती है, इसमें ये शक्ति है, मेरे बच्चे को हवा में उड़ा दिया। फिर भगवान शिव ने साधु रूप में ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेने का प्रयत्न करते हैं, तो परमात्मा उसके हाथों में गोदी में आ गए। और कबीर जी ने 7 बार चर्चा करी, अपनी बातें बतलाई और शिव जी से कहा कि महाराज आप एक कुंवारी गाय मंगा लो, उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। कबीर जी ने कहा बालक रूप में, और वो कुंवारी गाय फिर दूध दिया करेगी, मैं वो दूध पिया करूंगा। माई को वो बच्चा संभलवा दिया कि माई तेरे बच्चे को लेटा दे और एक कुंवारी गाय ले आओ तुम कहीं से। अब नीमा ने अपने पति को बुलाया, नीरू को, और उससे सारी कथा सुनाई कि ये महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, एक कुंवारी गाय ले आओ, अपना बालक बच जाएगा। अब नीरू गया, एक कुंवारी गाय ले आया बछिया सी, और एक कुम्हार के पवित्र ताज़ा मटका लिया, छोटा सा बर्तन, 5-7 किलो 4-5 लीटर उसमें जल आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा। अब उस शिव जी ने कहा महात्मा रूप में कि आप इस बछिया के नीचे इस पात्र को कर लो। उसने ऐसे पात्र रख लिया, शिव जी ने महात्मा रूप में उसका आशीर्वाद दिया गाय को, अपने आप सतनों में दूध आ गया और लंबे लंबे सतन हो गए, लगे धार चलने, वो पात्र भर के बंद हो गया और शिव जी अंतर ध्यान हो गया और वो बच्चे को दूध दिया, परमात्मा को गट गट पिया। इस प्रकार वो गाय दूध देने लगी, कुंवारी गाय, और परमात्मा पिया करते थे। ऐसे उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई और प्रत्येक युग में ऐसा ही वो करते हैं। और वेद भी गवाही देते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आता है, उस समय उस शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। अब ये वेदों में मिल जावे और परमात्मा ने कर रखी है लीला 600 वर्ष पहले, तो फिर भगवान पहचानने में देर नहीं लगे।
अब आपको दिखाते हैं, पहले तो वेद दिखाते हैं और फिर परमात्मा की वो लीला दिखाते हैं, कबीर सागर दिखाते हैं जिसमें उस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है। देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 वो जो पहले आपको दिखा वही है। ये इसके प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये यहाँ से प्रिंटेड है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और प्रथम सूक्त आपको दिखाते हैं। ये नौवां मंडल है ये, और ये प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रथम मंत्र में परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मन। फिर दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन आप। अब इसमें मंत्र नंबर 3 में भी हे परमात्मन, मंत्र नंबर 4 में भी हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा आ रही है। और 5 में भी हे परमात्मन। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी चल रही है। अब यहाँ आकर इन आर्य समाज के आचार्यों और ऋषियों को याद आ गया कि परमात्मा तो हम निराकार बताते हैं, तो यहाँ उन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। वह सब जगह परमात्मा का जिक्र है, यहाँ पुरुष हटा दिया इन्हें, कोई समझे ना आगा। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में प्रमाणित करेंगे। यहाँ लिखा है उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, भासमान शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब यहाँ पहले तो ये देखेंगे पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस महर्षि के ही शब्दों में अब यजुर्वेद उठा दिया हमने। पुण्यात्माओं, जीविका के लिए पढ़ना ये तो एक अन्य बात है, सामान्य बात है, और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान होना ये एक बहुत गजब की बात है। और इसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है, चाहे आप बड़ा राष्ट्रपति बन जाना, ये भक्ति नहीं है तो यूजलेस जीवन है आपका। और इसके लिए आपने समय मिला है, यह धन्य है आपके जन्म, धन्य है आपकी किस्मत, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में मनुष्य जन्म इस दास को परमात्मा ने भेज रखा है इस सारे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, और ऐसे समय में आपका जन्म है। धन्य हो गए हो तुम, सत्कर्म मान लेना। तो इसलिए समय निकालना। अब देखना, ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है, और ये भी खुद निराकार मानते रहे परमात्मा को, और वेद साकार बताओ, और वेदों को ये सत्य भी मानना है। प्रकाशक के सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके अनुवाद करता ये है, और ये वही मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र पर आते हैं, जिससे हमने पुरुष का अर्थ देखना है। ये देखिएगा, ये 44वां अध्याय है, 40वां अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 17 है। इसमें स्पष्ट है वो पुरुष शब्द लिखा है, पुरुष। हमने पुरुष का अर्थ देखना है इन्हीं की शब्दों में। हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये गीता ज्ञान दाता भी ये ज्योत स्वरूपी काल है, और वेद ज्ञान भी इसी को मालिक ने दिए थे, इसने आगे प्रचार किया है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वह तो प्रोक्ष रूप है, गुप्त है, सतलोक में रहता है। और अहम मैं यानी वेद ज्ञान दाता, मैं खम प्रकाश के तुल्य ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूँ, ये इन्होंने अर्थ कर दिया। और मेरा ओम नाम ऐसा जानो, बस इतनी सी बात है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, हमने ये सिद्ध करना था। अब फिर से हमने ऋग्वेद को ले लिया है, ये देखिएगा।
अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 में से हम आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर हम 8 पर आगे हैं। इसमें लिखा है कि उस पुरुष को, यहाँ हम लिखेंगे उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जिस समय यहाँ पृथ्वी लोक पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, हाहाकार मच जाती है, तो यहाँ की परिस्थितियां उसको प्रेरणा करती हैं, तो वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आता है। ये देखना, उस पुरुष को यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा, वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 पढ़ रहे हैं हम। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, यानी वो परमात्मा, इसका भावार्थ ये है कि वो पूर्ण परमात्मा सभी अपनी आत्माओं को धारण पोषण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए 3 प्रकार की स्थिति में रहता है। जैसे एक तो ऊपर सतलोक में रहता है, वो तेजोमय शरीर में, दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, धीरे धीरे लीला करता हुआ बड़ा होता है, उसमें उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, और बड़ा होकर के एक जन साधारण जैसा जीवन जीता है, वेदों में ऐसा लिखा है, और फिर वो अपने ज्ञान का भी प्रचार साथ साथ करता है। अब देखना, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है परमात्मा को। अब यहाँ अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 में कमाल कर दिया। उस सोम माने परमात्मा, अब सोम माने परमात्मा, ये देखिएगा इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के मंत्र नंबर 1 में ये खुद लिख रहे हैं, सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, सोम माने परमात्मा यानी अमर पुरुष। तो यहाँ हम इसका अनुवाद करेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 में आगे हम पुनः उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पूर्ण परमात्मा को, अमर पुरुष, पुरुष माने परमात्मा और सोम माने परमात्मा, इसका कोई अर्थ लगा लो, उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने, यार अर्थ गलत कर दिया इन्होंने, अधन्या माने बिना धनाई, कुमारी, अभी अधन्या यानी कंप्लीट अनटच्ड, कुंवारी गायों, गौओं, धेनो माने गौओं, गौएं तृप्त करती है। इसका अर्थ है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष यानी अमर परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कुंवारी, अधन्या अहिंसनीय, जो सांड के द्वारा कभी टच ना की गई हो, जाके संग बैल नहीं लागा, अभी अधन्या का ये अर्थ है, पूर्ण रूप से कुंवारी। गौएं उसको तृप्त करती है, यानी उसकी परवरिश की लीला उन कुंवारी गायों के द्वारा होती है। इति सिद्धम, यहाँ इतना ही सिद्ध करना था। अब ये तो हमारे वेद बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव उसका नाम है, और वो वहाँ से चलकर आता है, उसकी 3 स्थिति में वो सब लीला करता है अपने शरीर के 3 प्रकार से। अब वेदों ने बता दिया कि जब वो शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। तो ऐसी लीला किस भगवान ने कर रखी है जिसकी कुंवारी गायों से परवरिश हुई हो? तो जिसकी जीवनी के अंदर ऐसा लिखा है और जो वेदों से मेल खाता, ही इज गॉड, जिसके विषय में वेद बता रहे हैं। अब देखो कबीर सागर, ये संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, कबीर पंथी भारत पथी स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये इसके ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। इस अध्याय के 74 पृष्ठ पर क्या लिखा है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा,
जिमी चकोर पायो निश्चंदा निशी चंदा, यानी उस पुत्र को प्राप्त करके जुल्हा इतना खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाया करे। ले सुत चले हरस मन कीना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्से नहीं, जुल्हा शोक मनावे। यानी परमात्मा वो बालक जो है कुछ भी नहीं खावा था, तो जुल्हा यानी नीरू दुखी हो गया। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। रामानंद ऋषि से दुख व्यक्त किया कि ऐसे मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है, हमें एक जंगल में पुत्र प्राप्त हुआ। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा को तब असवचन उचारा। पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निबल बाती। तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। ये तो रामानंद जी अपनी अटकल ला रहा है कि तू पहले ब्राह्मण था, इनका तुम जुल्हा बन गया, तेरे से कोई गलती होगी, इसलिए परमात्मा ने तुझे जंगल में एक पुत्र दिया। अब ये नीरू वचन, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूँ, मैंने जैसा करा मैंने भोग लिया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। ऐसा उपाय बताइए कि ये बालक भूखा कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाई बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। ओए होए। अब रामानंद जी क्या बता रहे हैं कि एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो कभी भी, और उसको ला करके उसके आगे खड़ी कर देना। दूध चले ते ही छनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम ना पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग दास सुनाना चाह रहा था आपको, उसकी भूमिका बना रहा हूँ भी। और जब तक यह भूमिका बनेगी इतना ही सत्संग का समय पूरा हो लेगा। जो दास आज आपको सुनाना चाहा था, ये सारा अभी लाया हूँ इकट्ठा करके, इसका बेस बनाया आज के सत्संग का। अब इसमें क्या है, जैसे पवित्र कबीर सागर है, और आज प्रसंग शुरू किया था कि काल ने न्यू कहा था कि मैं तेरे पीछे जब तुम जाओगे, तेरे नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम तय, और वो सभी कबीर पंथी को आवेंगे और नाम मेरा नकली देंगे, और वो सब जीवों को फंसा कर मेरे ही जाल में रखेंगे। तो परमात्मा को पता था कि काल कहाँ कहाँ बिगाड़ करेगा। अब इन कबीर पंथियों का समझ में नहीं आया, जहाँ पर इन्होंने क्यों पहले हस्तलिखित थे कबीर वाणी कबीर सागर, तो इन्होंने अपने सूझबूझ से जहाँ इनकी समझ न काम करा उसको वहीं से काट पीट कर अपने अनुकूल इस कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर दिया। परमात्मा को मालूम था कि ये जुल्म करवाएगा, तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सन 1727 में परमात्मा आकर मिले थे और सचखंड लेकर गए थे। एक सारा दिन ऊपर घुमाया, सारा कुछ दिखाया और उसको वापस छोड़ दिया था। जब गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था, उसी समय परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया था। फिर गरीबदास जी ने खड़ा होकर के अपने आप फिर उस परमात्मा की वाणी, जो आंखों देखा हाल था, वो सारा परमात्मा ने सारा ज्ञान फीड कर दिया उनमें, और वो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की यथार्थ महिमा फिर से चित्रित करवा दी दाता ने। और इस दास का निकास इस गरीबदास पंथ से है, और ये दास खूब परिचित है उनकी नस नस से।
तो क्या करते थे कि हाथ से लिखा हुआ था गरीबदास जी का ग्रंथ, फिर ये प्रिंट किया गया। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत गूढ़ और गहरी हैं। तो एक आधे संत ने इसमें कुछ परिवर्तन करने की सोची थी, तो उसको पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया उसको। उसके बाद गरीबदास पंथ में ये धारणा होगी कि यदि किसी ने इस गरीबदास साहिब जी के बोले गए शब्दों में जरा सी भी 19-21 कर दी, उसकी ये दुर्गति हो जाएगी। तो किसी ने उसको छेड़ा नहीं, ये सुरक्षित रखवाना था। और ये सुप्रसिद्ध होया नहीं, इन नकली पंथों का हाथ लग गया नहीं यो ग्रंथ। और जो गरीबदास जी हैं उनने इनका कख नहीं पता, ये परमात्मा ने बोल के रखा है। तो इस दास पर रजा हुई इस गरीबदास के ही पंथ में, जो बर्मा पंथ कबीर साहब का ही पंथ है, बर्मा गरीबदास का पंथ, उसमें इस दास को भेजा। और फिर गरीबदास जी के द्वारा जो परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी प्रकट करवाई, उसको अच्छी तरह जाना और समझा, और फिर उसका यो प्रचार शुरू किया। अब ये सत्संग शुरू होगा आज का, जो करना चाहूँ था मैं। अब सुनिएगा। अब धर्मदास जी का प्रकरण था, उसको थोड़ा शॉर्टकट में सुनाएगा दास। परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले, ऐसे गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ऐसे मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले बेई नदी के ऊपर ऐसे ही, और आदरणीय दादू साहिब जी को ऐसे ही मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को जब वो 8 वर्ष के थे ऐसे ही मिले। धर्मदास जी के परमात्मा की बहुत वार्ता हुई। तब परमात्मा ने, कबीर जी ने अपने आप को छुपा कर कहा कि यानी सारी कहानी बताई, सचखंड सतलोक की महिमा सुनाई, वहाँ पर ऐसा सुख है। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, जैसे आदरणीय नानक देव साहिब जी को ले गए थे, जैसे आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, ऐसे ही लेकर गए थे। फिर उन दृढ़ भक्तों को वापस छोड़ा था, अच्छी आत्माओं को। तो धर्मदास जी जब परिचित हो गए उस सतलोक से आंखों देखकर, जब परमात्मा सतलोक में धर्मदास साहिब जी को लेकर गए तो उसका शरीर अचेत पड़ा रहा, 3 दिन तक बेहोश रहे वो। तीसरे दिन छोड़े आकर के वो एकदम उठ कर देखा, जो ऊपर भगवान देखे थे, और वही फिर काशी में मिले। उन्होंने कहा कि मैं बनारस में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। तो वहाँ जाकर देखा वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था, वही काशी में बनारस में कपड़ा बुन रहा है, चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोए। फिर परमात्मा का उनका काफी मिलन कई बार हुआ, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी के घर गए, आमनी देवी ने भी नाम ले लिया, जो उनकी पत्नी थी आमिना। लेकिन उनका एक पुत्र था इकलौता नारायण दास, उसने नाम नहीं लिया कबीर परमेश्वर जी से, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, क्योंकि वो काल का दूत था और अच्छी आत्मा के घर पे भेजा करे काल के, इसने यू भक्ति ना करने दे। अब धर्मदास ने बार बार अपने पुत्र नारायण दास से कहा, बेटा नाम ले ले, भगवान आए हैं ये। तो वो कहा करता, पिताजी आपकी बुद्धि काम ना करती, तो राम और कृष्ण से ऊपर भगवान बता रहे हो, आपने कहाँ से ज्ञान ले लिया, जुलाए नब्बे कहा लिया आपको। और धर्मदास आंखों देख रहा, वो कैसे मानो उस नादान बालक की बात को। जब कई बार प्रार्थना की परमात्मा से, परमात्मा मेरा बेटा काल के मुंह में जागा, आप इसको शरण में ले लो। परमात्मा ने खूब समझा लिया, नहीं मान्या। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास यू तेरा पुत्र नहीं, तेरा दुश्मन आ गया तेरे। एक काल है मृत्यु अंधा नाम का, एक काल का दूत है, और वो तेरे घर जन्म दे दिया काल ने, तेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। अब पुत्र में इतना पागल धर्मदास जी, वह समझ में आवे नहीं उसके कि मेरा पुत्र मेरा दुश्मन कैसे। तब एक दिन परमात्मा ने कहा कि तेरे पुत्र ने बुला मेरे पास। अब नारायण दास आ गया, परमात्मा ने अपने ऐसे आशीर्वाद भरा हाथ उसकी तरफ किया और धर्मदास को कहा कि तेरे पुत्र को देख। अब क्या देखा, उसके अंदर का चेहरा दिखा, उसमें लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, ऐसा विकराल शरीर अंदर से। धर्मदास कांप गया एकदम। ये देखिएगा अनुराग सागर है ये,
यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है कि नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। धर्मदास तो वंश अज्ञाना, चिन्ह नहीं वो अंश सैताना। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र में कहूँ बुझाई। छठी पीढ़ी बिंद तो होई, और भूल वंश बिंदु तुम सोई। अब टकसारी को ले है पाना, तेरी छठी पीढ़ी में जो आवेगा, तेरी छठी पीढ़ी का तेरा वंश तेरे बिंद से, तो वो सब तत्व बिंदु को भूल जाएगा, वास्तविकता उसके अंदर नहीं रहेगी। टकसारी का ले है पाना, यानी किसी और से वो लेगा, दीक्षा लेगा। और अस्तो बिंद होए अज्ञान, तो तेरे वंशज इस प्रकार अज्ञानी हो जाएंगे। और चाल हमार सब तुम जाड़े, टकसारी का मत सब मांडे, यानी उस टकसारी पंथ आओगा एक काल का, उसके उस वाली बातों को आगे बढ़ाओगा तेरा छठी पीढ़ी वाला। देखना, अब छठी पीढ़ी बिंद तव होई, तेरा हुई, और भूल वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी का ले है पाना, टकसारी से वो नाम लेकर उसी के ज्ञान को आगे बढ़ाओगा और उसके मत को आगे मांडेगा, उसी को चलाओगा। अब क्या बताया परमात्मा ने, आप अंश अधिक होता ही, नाद पुत्र से झगड़ कर ही होवे दुर्मत वंश तुम्हारा। तुम्हारे वंश फिर दुर्मति हो जाएंगे, और वचन वंश रोके बंटवारा। नाद पुत्र सो अंश हमारा, और तिन से हुए पंथ उजियारा। वचन वंश जो होए सचेता, बिंद तुम्हारा न माने होता। अब यहाँ परमात्मा सारा कुछ बताते हुए आ रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि जो नाद के होंगे ना, नाद के, एक तो वंश वचन से होते हैं जो, तो क्या बताते हैं, नाद पुत्र सो अंश हमारा, और तीन से हुए पंथ उजियारा। एक तो नाद के, एक बिंद के, छठी पीढ़ी बिंद तुम्हारा। ये बिंद और नाद समझाएंगे थोड़ा सा। बिंद तो वो होते हैं जो अपने शरीर से उत्पन्न होते हैं, अपने पुत्र। और नाद के होते हैं वचन के, जैसे आपने मेरे वचन से, आप हमारे से जुड़ गए, तो हमारे वचन के पुत्र हो गए तुम। तो परमात्मा ने कहा है कि जो मेरा नाद का पुत्र होगा ना, यानी जैसे कोई महंत परंपरा है, तो महंत परंपरा में क्या चलता है, बड़ा बेटा ही महंत गद्दी पर बैठता है, बड़ा पुत्र चाहे किसा नालायक हो उसी को बैठाते हैं। तो कहते वो नहीं चलेगा। तो जो नाद से होंगे, वचन के जो पुत्र होंगे, जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी छुटानी धाम जाते थे, वो अलग से परंपरा थी, महंत परंपरा वहीं से अलग से है। तो वो वचन के थे, नाद के थे, तो उन्हीं का शिष्य, उन्हीं का पुत्र, यानी नाद वाला शिष्य और पुत्र कहलाता है। तो ये दास है। तो परमात्मा ने कहा जो नाद वाला होगा ना, उससे मेरा वंश उजागर होगा, मेरा पंथ चलेगा, ये बिंद वाला तो नहीं चलेगा। ये स्पष्ट लिखा है, आपने पढ़ा देखो। अब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, इतना आपका समझ में नहीं आया बात। ये देखिए, अब यहाँ परमात्मा ने कहा है अनुराग सागर 140 पृष्ठ पे कि छठी पीढ़ी बिंद तो होई, भूल वंश बिंदु तुम सोई। टकसारी का ले है पाना, और अस्तो बिंद होय अज्ञाना। यहाँ बताया है कि नाद पुत्र सो अंश हमारा, और तीन तो हुआ मेरा पंथ उजियारा। मेरा पंथ जो कबीर पंथ है, उस नाद वाले तो होगा। यहाँ लिख रखा है, नाद का डिफाइन भी कर रखा है, ये एक नंबर ला के। नाद अर्थात शब्द, शब्द से ही बाला, पुत्र अर्थात शिष्य साधु संत, यानी जो शिष्य परंपरा से होगा उससे हमारा ये तीन से हमारा पंथ उजियारा होगा, वो आगे बढ़ेगा, उससे मेरा पंथ वो सही होगा। अपने आत्माओं, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमारे मुख आन समोही। अब वो 12 पंथ दिखाएंगे आपको। अब 15-20 मिनट का सत्संग बड़ा निर्णायक होगा, जो आज के प्रारंभ से अब तक जो भूमिका बनी है उसकी, वो देखना। ये कबीर सागर है, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है, मुंबई से।
ये है कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी विवेकानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये वही खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से प्रकाशित है। अब हम इसके आते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी अध्याय है एक, और बोध सागर ये खंड है। इसका कबीर वाणी एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब यहाँ परमात्मा की ये तो पद्य भाग में, द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। परमात्मा कबीर जी की वाणी है कि धर्मदास, ये 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उन्हीं के मंत्र और ज्ञान होगा। उन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब देखो, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब चूड़ामणि प्रथम है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, थोड़ी फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा, लिखने वाले ने बाद में, प्रथम जग में जागो भरमावे, बिना वेद वो भेद ग्रंथ चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल हुई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और 5वां यो बीज का लेखा, और छठा सतनामी। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। अब इसका निर्णय यहाँ से होगा। ये है कबीर चरित्र बोध और बोध सागर का 1870 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। अब कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, प्रथम नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर साहब के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, तो ये कबीर साहब के नाम से पंथ था, इसने चलाया ही नहीं था। प्रथम चूड़ामणि का है, वो आगे सिद्ध करेंगे। और दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, 7वां सतनामी, और 8वां कमालीय पंथ। ये कमाली नहीं, कमाल का पंथ, जो कमाल मूर्त तक जीवित किया था, बाद में गुरुद्रोही हो गया था। राम कबीर पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और 12वां है यो गरीबदास पंथ। अब ये याद रखना, ये 12वां गरीबदास पंथ है। अब देखना, अब यहाँ निर्णय होगा। फिर हम आगे कबीर वाणी पर 136 पृष्ठ पे, यहाँ क्या लिखा है। अब इन्होंने कहा, परमात्मा की वाणी है या, द्वादश पंथ काल फुरमाना, अरे भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम वंश लिखना था, प्रथम जो 12 पंथों में से प्रथम है चूड़ामणि। इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया, जगूत नहीं। अच्छा आगे चलो, दूसरा सूरत गोपाल, फिर टकसारी पंथ, मूल निरंजन पंथ, ये वही है नो के नो। ये पद भाग में है, वो गद्य भाग में है। अब यहाँ आगे राम कबीर पंथ, यो सतनामी पंथ, और फिर आगे अब यहाँ तक ये 10वां आ गया। आगे ये लिखना भूल गए, 10वें के आगे ये 11वां हो गया। ये वास्तव में 11वां है, परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ देखिएगा कि संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट जग सोई। अब गरीबदास साहेब जी का जन्म 1774 में हुआ था, ये गलती से 75 लिखा गया। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी में। और ये 12वां पंथ आपने पढ़ लिया कबीर चरित्र बोध की 1870 पृष्ठ पे, 12वां गरीबदास पंथ है। अब यहाँ से लिंक होगा इसका। अब 137 पर आगे हम, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी वाले 12वां पंथ है, उसमें मेरी महिमा की बाणी प्रगट होएगी। हवे ये है नहीं, हवे 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को धावे, 12वें पंथ हम ही चल आवे,
ओए होए। कहा 12वें पंथ यानी गरीबदास के पंथ में हम ही, कबीर साहब कहते हैं, हम चल कर आवेंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलावेंगे। ओए होए अपना आत्मा। अब ये स्पष्ट हो गया कि 12वां पंथ गरीबदास का जी का पंथ, और ये भी क्लियर हो गया कि पद्य भाग में भी कि 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774, और उनके द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी कलम तोड़ है, ये हमारे पास लिखी हुई। तो क्या बताया कबीर साहब ने कि गरीबदास पंथ तक के लोग मेरी ही महिमा की वाणी को गुणगान कराया करेंगे, इसको पढ़कर, पर इनका समझ में नहीं आवेगी। तो 12वें पंथ में यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के जब कलयुग 5500 बीत जाएगा तब हम ही प्रकट होंगे और हम आकर उस तत्व ज्ञान को पुनः समझाएंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओगे। ये देखना 12वें पंथ प्रगट हो वाणी गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी पुनः प्रगट हुई और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ के व्यक्ति हमारी साखी को लेकर जीवों को समझा करेंगे, लेकिन इनका समझ में नहीं आवे और ज्ञान नाम गलत देंगे। असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे और अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ कबीर कबीर कहेंगे, लेकिन वो अस्थिर यानी सतलोक नहीं जा सकेंगे। 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण कलयुग में वो होगा कलयुग का जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, मगर में मैदान मांडूंगा, यानी वहां कोई लीला करूंगा। इसका अर्थ ये है परमात्मा की वाणी का। तो जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और मगर से वो सह शरीर गए थे, तो वो प्रथम चरण था कलयुग का। और जब 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब परमात्मा ने कहा कि फिर हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। वो बिचली पीढ़ी होगी। अब यह बिचली पीढ़ी है जब परमात्मा ने दया बख्शी आपके ऊपर। ये देखना प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। अब यहाँ बताते हैं अब ये कलयुग की महिमा चल रही है। कलयुग 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ये जो बताया ना मैंने कि हम ही चलाएंगे, तो मेरा वचन उस जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा जब साचा होगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल है, भूल नहीं। ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। ये मिसप्रिंट है, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय हम राख्या। हमने गुप्त रखा है, 33 अरब ज्ञान भी बोल दिया, लेकिन अभी ये मूल ज्ञान गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब ये है सबसम बोध, वेद बोध। इसके अंदर 121 पृष्ठ पे सौसम वेद बोध है। ये परमात्मा की वाणी का बोध सागर इसका चैप्टर है, ये खंड है। यहाँ क्या बताया है कि निरंजन काल बोला कि सतयुग त्रेता द्वापर माही और तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तब कीजे। और परमात्मा ने क्या कहा, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोरी लीनी में मानी, तने जो अर्ज करी वह मैंने मान ली। और मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। अब का उस हेतु काल ने यूँ कहा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, नहीं तो उसका कर्जा पाट जाता। काल का यूँ कह दे मैं आऊंगा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई। सकल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी सारी सृष्टि मेरा नाम लेवेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोड़ उचारा। यानी उस समय सतनाम को सारे उच्चारण होगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता,
और सब जीव परम पुरुष पद चेता। पुण्यात्मा, अब परमात्मा ने कहा कि जो मैं आज कह रहा हूं धर्मदास, ये मेरा वचन उस समय सच्ची होगी जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा निर्णय और करते हैं कि वर्तमान में ये कलयुग 5505 कब बीता। अब कलयुग का कौन सा समय चल रहा है? ये 5500 वर्ष चल रहा है, 5500वां वर्ष चल रहा है। और इसमें परमात्मा ने जो बोला वो बाद में दिखाता है, 5 मिनट के अंदर आपको स्पष्ट करते हैं।